आपसे जानना चाहते हैं कुपवारा के जो मित्सिल सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, देश के बहुत सारे जवान जो हैं वहाँ पे एनकाउंटर में शदीद जख्मी हुए, एक की मौत वाक़या हुई, कैसे देखें? देखिए, हम तो लगातार ये बात कहते आए हैं कि 5 अगस्त 2019 एक तब की सरकार ने, भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला लिया रीऑर्गेनाइजेशन का, और एक बनी बनाई स्टेट को यूटी में तब्दील किया, और जो यहाँ के लोगों के कुछ हकूक़ थे वो भी छीन लिए। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर उनका यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर है और डायरेक्टली मॉनिटर्ड कंट्रोल बाय दिल्ली है, होम मिनिस्ट्री और पीएमओ से। और 4 साल लगातार उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि अब ये कानून लाने से, स्टेट को ख़त्म करने के बाद यूटी बनाने से इख्तियारात हमने लोकल गवर्नर को दिए, और सिंगल हैंडेडली अब यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुई है। जो भी कुछ आंसर थे वो सब ऑल आउट हुए हैं, हमने सफाया किया, हमने मतलब यहाँ पर सिचुएशन बेहतर की। ये उन्हीं का कहना था। उनके 72 यूनियन मिनिस्टर्स आकर के यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिए और पूरे देश को ये बताया कि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल है। मगर अभी हम देख रहे हैं, जबकि इंसिडेंट्स बीच बीच में होते रहे, मतलब जो टारगेटेड किलिंग्स वो भी हमने उस पीरियड में देखे, एनकाउंटर्स भी देखे, कुकरनाग भी देखा, कुलगाम भी देखा, राजौरी भी देखा, कठुआ भी देखा। मगर अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव एक तरफ क्लोजर की ओर गया और दूसरी तरफ से इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के एनकाउंटर्स थोड़े से परसेंटेज में बढ़ रहे हैं। और ऐसे एरिया में जो पहले पीक मिलिटेंसी के टाइम पर नॉर्मल कहे जाते थे, आज उन एरियाज़ में भी एनकाउंटर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और फौजी जवानों का नुकसान हो रहा है, सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर कट जम्मू कश्मीर की इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, ये उनको खुलेआम हम लगातार कह रहे हैं। होम मिनिस्टर को आकर के बयान देना चाहिए कि हम अंदरूनी तौर पर यहाँ के सिविलियंस कितने महफूज हैं, या तो ये कुछ ऐसा एक साजिश तैयार हो रहा है किसी भी तरफ से कि जो लोकसभा के बाद अब असेंबली चुनाव की लोग उम्मीद रखे थे, ये अपने नुमाइंदे चुनते, एमएलएस बनाते, लोकल गवर्नमेंट बनाते, और यहाँ बीडीसी को चुनाव कराने की बात है, म्यूनिसिपैलिटी को चुनाव कराने की बात है, पंचायतों को चुनाव कराने की बात है। शायद कहीं वो चुनावों को इन जनरल कहीं न किसी बहाने आगे पीछे करने के खातिर भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आड़े लाएंगे, उसको बहाना बनाएंगे। मगर हमारी आवाम की डिमांड इस सब के बावजूद रहेगी कि यहाँ पर अपने चुनाव, चाहे वो पंचायत के हो, म्यूनिसिपैलिटी के हो, बीडीसी, डीडीसी हो, असेंबली के खासकर, वो सही टाइम पर, जैसा सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना वो दिया है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव अंजाम दिए जाएंगे। लोग तो पुरुउम्मीद है कि सितंबर 30 से पहले यहाँ पर लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नीति आयोग मीटिंग चल रही है, जिसमें कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। नहीं, किस बात का लेंगे? देखिए, नीति आयोग का एक जो सैंपल होता है वो एनुअल बजट होता है, डिज़ाइन उसका नीति आयोग ही बनाता है। तो अभी का बजट अगर आप देखेंगे नीति आयोग के डिज़ाइन के हिसाब से जो बना है, देश में 30 रियासतें हैं, यूटीज़ हैं, और उन 30 रियासतों के बजाय एक थोड़ा सा पैकेजिंग करके बिहार का नाम, आंध्र प्रदेश का नाम, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के खातिर वो अपील की गई। जब हम अंदर से बिहार वालों को पूछ रहे हैं, आंध्र वालों को पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हमारा ड्यू फंड्स थे, जो पिछले 4 साल से हमारी फंडिंग रोक रखी थी, उसको जो वर्क डन है उसके आगे ने जो हमारा ड्यू था वही दिया, उसमें कोई नया चीज़ हम उठा नहीं सकते। नाराज़ वो भी हैं इतना करने के बाद, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री को तो कुछ नहीं मिला। नौजवानों के लिए कोई पर्टिकुलर स्कीम नहीं है, आपके गरीब लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। जो गैस सिलेंडर यहाँ पर 400 रुपये का था, आज 1200 का है। जो बिजली फीस हमारे गरीबों को 80 रुपये था, वो आज 1300 की बिलें लेकर घूम रहे हैं। तो आप लूटने का तो काम बड़ा कर रहे हो, मगर आवाम को देने का काम क्या कर रहे हो?
राहत कहाँ पर दे रहे हो? तो इस चीज़ के लिए बजट होता है, इस चीज़ के लिए सरकार होती है। तो वो देखा जाए तो सरकार नाम का तो हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं। अडानी अंबानी के लिए जो पैदा करना होगा किया होगा, मगर जनरल गरीब लोगों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई आशा इस बजट में नहीं है। जम्मू में ऑल पार्टीज मीटिंग हो रही है जिसमें अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम भी हिस्सा लेंगे इसमें। अब मुझे नहीं जानकारी कौन ऑल पार्टी मीटिंग करा रहा है। तारिक अहमद साहब। अब हो सकता है वो किसी भी एक चीज़ को लेकर एक न्यूट्रल मैन के तौर पर बुला रहे होंगे। तो मुझे अगर लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज़ अभी भी जम्मू कश्मीर के वजूद को लेकर कोई मसवदा तैयार करेंगे, नॉट बैड। जो बुनियादी मसला है कि हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें इख्तियारात वापस चाहिए, हमें हमारे नुमाइंदों को वो इख्तियार चाहिए जो लोगों को मदद कर सकें। तो अगर इस तरह की चीज़ों को लेकर कोई भी ऑन बोर्ड आए, कोई भी मसवदा तैयार करे, मुझे नहीं लगता वो गलत है।